अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसेंटली मैंने एक किताब पब्लिश की है जो कि है बीबीएस टूल किट के नाम से। और इस किताब में मैंने 9 स्ट्रैटेजीज़ ऐसी बताई हैं जिन पर अमल करके आप अपने लोगों का सेफ्टी बिहेवियर मुतासिर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में उसमें उन 9 में से मैं एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है कि 1990 के अंदर वियतनाम में एक एनजीओ की खातून जिनका नाम था जेरी स्टर्लिन, उनको एक काम सौंपा गया और काम ये सौंपा गया कि उन्होंने जाकर वहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। उनका टास्क ये था कि उनकी माल न्यूट्रिशन को दूर करना है और इनको कोई ख़ास बजट अलॉट नहीं किया जाता और वियतनाम के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसकी भी कोई ख़ास सपोर्ट इनको नहीं होती। लेकिन फिर भी ये जो एक मेहनत किस्म का टास्क है ये वो एक्सेप्ट करती हैं और वियतनाम जाती हैं। वियतनाम जाके वो बहुत सारे काम कर सकती थी। मिसाल के तौर पर एक जनरल परसेप्शन समझ में आता है कि वियतनाम जाके वो देखें कि जो बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं वो किस वजह से हैं। उस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें और उसको दूर करने की कोशिश करें। लेकिन वो इस जनरल परसेप्शन को नहीं लेती क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। 6 महीने के अंदर ये काम करना होता है उनको विद वेरी लिटिल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और उनके पास इतने पैसे भी और रिसोर्सेज भी नहीं होते। वो क्या करती हैं, वो ये देखती हैं कि इन पुअर कंडीशन के अंदर भी क्या कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि न्यूट्रिशन के हिसाब से अच्छे चल रहे हैं और उनकी सेहत बहुत अच्छी है। तो बजाय इसके कि वो देखें कि प्रॉब्लम क्या है, वो ये देखना शुरू करती हैं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं हैं। जब वो रिसर्च करती हैं तो उनको पता चलता है कि चंद बच्चे वियतनाम में ऐसे मौजूद हैं जो कि इतनी ड्रास्टिक और पुअर कंडीशंस होने के बावजूद भी माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं हैं। तो वो क्या करती हैं, वो उनको देखती हैं और उनको रीड करती हैं, उनके ऊपर स्टडी करती हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं। जब वो स्टडी करती हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी माएँ क्या कर रही हैं। जहाँ वो बहुत सारे काम करती हैं वहाँ पर एक काम वो जो करती हैं वो ये करती हैं कि बच्चों को 3 फुल मील्स देने के बजाय उनको 6 छोटे-छोटे मील्स देती हैं। यानी इससे क्या होता है कि कंटिन्यूअस मील की सप्लाई रहती है लेकिन एक फुल मील नहीं दिया जाता बल्कि छोटे-छोटे पोर्शंस में ये मील दिया जाता है। उनको ये जो एक प्रैक्टिस है उन माँओं की बड़ी अच्छी लगती है और इस प्रैक्टिस को वो लेते हुए पूरे वियतनाम के अंदर फैलाने की कोशिश करती हैं। और होता ये है, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि जो वियतनाम के अंदर 6 महीने के अंदर ही जब माएँ ये माल न्यूट्रिशन के बच्चों के जो बच्चे शिकार हैं, उनके साथ ये प्रैक्टिस शुरू करती हैं कि छोटे-छोटे मील्स उनको पोर्शन में छोटे-छोटे पोर्शन में उनको मील्स खिलाए जाएँ। तो होता ये है कि 6 महीने के अंदर वहाँ पर जो माल न्यूट्रिशन होती है वो 60% रिड्यूस हो जाती है। और यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया जन्म लेता है जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। अब इस स्टोरी का क्या ताल्लुक है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी से? तो इस बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी से इसका ताल्लुक ये है कि इस ताल्लुक को मैं कहता हूँ द फाइंड द ब्राइट स्पॉट। फाइंड द ब्राइट स्पॉट से मुराद है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि लोग सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके बिहेवियर सेफ्टी के ऊपर ट्यून्ड नहीं है, तो बजाय ये देखने के कि ऐसा वो क्यों करते हैं कि सेफ्टी को फॉलो ना करें, आप ये देखना शुरू करें कि उन्हीं कंडीशन के अंदर क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सेफ्टी को फॉलो करते हैं, वो रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं और पीपीज एसपीज को पहन रहे होते हैं। तो अगर आप देखें कि ऐसे बंदे चंद भी बेशक आपको मिल जाएं, ऐसे हैं जो कि सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि वो किस माइंडसेट से, उनका ऐसा क्या माइंडसेट है, या उनके क्या सरकमस्टांसेस हैं, वो क्या ऐसा सोचते हैं, उनकी क्या ऐसी आदत है जिसकी वजह से वो सेफ्टी फॉलो करते हैं। और जब आपको उन आदत का पता चल जाए तो ये होगा आपका ब्राइट स्पॉट। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसी ब्राइट स्पॉट को रिवॉर्ड भी करना है और इसकी खूब चर्चा करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि लोगों को पता चले कि जिस तरह ये चंद ब्राइट स्पॉट सोचते हैं, बाकी के लोग भी ब्राइट स्पॉट्स वैसे ही सोचना शुरू कर दें। यकीन जाने, अगर ये स्ट्रेटजी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनाते हैं तो यकीनन लोगों के बिहेवियर में एक ड्रास्टिक चेंज लाने में आप यकीनन कामयाब होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने अपनी किताब के अंदर लिखा है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।